दोस्तों, हम लोग बॉलीवुड के बारे में बातचीत कर रहे हैं, एकदम एक नए परिप्रेक्ष्य में। नॉर्मली जब बॉलीवुड की बातें होती हैं, तो एक्टरों की, स्टार्स की पर्सनल लाइफ्स से ज़्यादा कुछ बातें नहीं होती हैं। लेकिन हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे बात करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ हम लोगों ने इस बात को देखा कि सिनेमा एक कला है और कलाओं की भी महाकला है। इस कला के अंदर पहले की सारी कलाएं समाहित हैं और किसी भी कला की आप साधना करते हो तो उस साधना से आपको प्रसिद्धि भी मिलती है और पैसा भी मिलता है, लेकिन मिलता है वो कला की साधना से। अगर आप कला की साधना के बजाय सीधे पैसे के और प्रसिद्धि के पीछे भागने के शॉर्टकट्स ढूंढने लग जाओगे, तब आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएगा और आप परेशान रहोगे कि वो जो हमको रिजल्ट चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा। तो सिनेमा के द्वारा जो प्रसिद्धि और पैसा सितारों को मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि जिन फिल्मों में इन्होंने काम किया उसके अंदर वो कलात्मकता, उसके अंदर की जो कला है वो निखर के आई और दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही। और उसके ऊपर जो पूरा का पूरा ध्यान है वो केवल लेखक और निर्देशक और स्वावलंबी निर्माता, ये जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर होते हैं, इनकी भी एक सेंसिटिविटी है जो पिक्चरें प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी कला है, वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। आप एक पेंटिंग बनाओगे तो लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग होगी तो वो पेंट करेगा, पिकासो पेंट करेगा, वैन गॉग पेंट करेगा, जो भी पेंट करेगा वो अपनी अंतःकरण के हिसाब से पेंट करेगा। पेंटिंग या कोई भी दूसरी कला होगी, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन होगी, बाख की होगी, बीथोवन की होगी, रविशंकर की होगी, किसी की भी होगी, तो वो जो भी कॉम्पोजिशन होगी वो नितांत व्यक्तिगत होगी। कला जो निखर के आती है वो व्यक्ति के भीतर से निकल के आती है, इंडिविजुअल के भीतर से निकल के आती है। उसको कलेक्टिवली नहीं क्रिएट किया जाता। पेंटिंग 10 लोग मिलके बनाएंगे तो उसके अंदर वो इंडिविजुअलिटी नहीं आएगी, वो बात नहीं आएगी जो एक अकेला पेंटर बनाएगा। तो आज के युग में एक तो ये हो गया है कि फिल्म बनाने के लिए इतने लोगों के सजेशंस हैं, क्रिएटिव से लेके स्टार्स तक। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फिल्म का जो कन्विक्शन है, जो पर्दे के अंदर से, चाहे छोटा पर्दा है चाहे बड़ा पर्दा है, कोई सा भी पर्दा है, मोबाइल का पर्दे से लेके 70 mm तक, जब तक पर्दे के अंदर से ना कमांड नहीं निकल के आएगी तब तक वो चीज आपको ग्रिप नहीं करेगी। और कमांड तब निकल के आएगी कि जब आपकी कन्विक्शन होएगी, ब्लाइंड कन्विक्शन होएगी। अब मैं उसकी आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का एरोप्लेन है, पर है तो एरोप्लेन ही, और उसके पीछे वो कुछ सामान लेके जा रहा है, अंग्रेजों का है हवाई जहाज, वो कुछ लूट का, और पीछे से दारा सिंह जी एक लस्सू बना के फेंकते हैं हवाई जहाज के ऊपर। हवाई जहाज उनके कंट्रोल में है तो रस्सी से खींच के हवाई जहाज को रोक देते हैं। अब ये जो दृश्य है, अगर ये किसी यथार्थवादी निर्देशक को दिया जाए, सत्यजीत राय को, श्याम बेनेगल को, गोविंद निहलानी को, वो सीन को आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे। वो बोलेंगे यार ये क्या सीन है यार, आदमी कैसे हवाई जहाज, दारा सिंह हो, हरक्यूलिस हो, सैमसन हो, कोई भी हो यार, हवाई जहाज को कोई आदमी नहीं रोक सकता। लेकिन मनमोहन देसाई यही का यही दृश्य जो है अपनी मर्द पिक्चर के अंदर शूट करते हैं कन्विक्शन के साथ में, और दर्शक भी इसको स्वीकार लेते हैं। तो ये कन्विक्शन है, एक डायरेक्टर की कन्विक्शन है। अगर मनमोहन देसाई को टोकने के लिए 10 क्रिएटिव्स खड़े हो जाते उस टाइम पे, तो इतनी बड़ी हिट पिक्चर नहीं बन पाती थी। तो सबसे पहले तो ये है कि सिनेमा जो है एक कला है, और इस कला का जो
नियंत्रक है, जो इस कला का जो कलाकार है वो फिल्म का निर्देशक है। दिस हैज बीन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। इसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो film is a director's medium and it is an art. Therefore, the prominence must be given to the directors and to the writers. The writer can only write according to the vision of the director. राइटर जो है वो साहित्य लिखते हुए वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, फ्री है, वो जो भी चाहे वो लिख सकता है। लेकिन जब राइटर वही का वही आके फिल्म में लिखेगा तो उसको निर्देशक की परिकल्पना के अनुसार लिखना होगा, क्योंकि सिनेमा जो है वो निर्देशक का मीडियम है। तो इसको हम इस बात को यहाँ पर संपूर्ण करते हैं कि सिनेमा एक कला है, और जब तक ये कला निरंतर निखरेगी नहीं, जब तक ये कला एक नए नए रूप लेकर नहीं आएगी दर्शकों को लुभाने के लिए, तब तक हमारी फिल्में, चाहे उनमें कितने भी बड़े स्टार आके अपना जोर आजमाइश करें, लेकिन वो फिल्में कामयाब होने में कामयाब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि दर्शक को सिनेमा के अंदर कलाकार के अलावा, स्टार के अलावा एक कंटेंट चाहिए जो उसको खुद नहीं पता है। इस सिनेमा की सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ऑडियंस डज नॉट नो व्हाट द ऑडियंस वांट्स, एंड द डायरेक्टर इज द पर्सन, बिकॉज ही हैज कम आउट ऑफ द ऑडियंस। वो ऑडियंस के बीच से उठ के आया है, और वो जो है, इसलिए जो डायरेक्टर का टाइम चल रहा होता है, जो डायरेक्टर हिट फिल्में दे रहा होता है, जैसे मनमोहन देसाई दे रहे थे 70s में, डेविड धवन दे रहे थे 90s में, तो उसको कहा जाता है कि ये डायरेक्टर को पब्लिक की पल्स का पता है। तो ये जो पब्लिक की पल्स है, इसका पब्लिक को खुद ही नहीं पता कि हमारी पल्स किधर है। तो दैट द डायरेक्टर हैज टू फाइंड आउट। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता आया है। फॉर एग्जाम्पल, हम 150 साल पहले जाएंगे, तब सिनेमा नहीं था, तब पोएट्री थी, शायरी थी। तो हम सब लोग का दिल टूटता टूटता है, दिल में चोट लगती है, दुनिया की पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सब उनको झेलते हुए जिंदगी अपनी जी रहे होते हैं, लेकिन हम उसको महसूस कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो मिर्जा गालिब बोलते हैं, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब ये लाइन किसी सुनने वाले के दिमाग में नहीं आई, लेकिन ये जो एक्सप्रेस कर रही है, वो फीलिंग उसके अंदर मौजूद है, तो एकदम से उसको लपकता है, यार यही तो बात मैं कहना चाहता था, ये बात मैं नहीं कह पाया। देयरइन लाइज द ग्रेटनेस ऑफ द आर्टिस्ट। तो सिनेमा इज एन आर्टिस्टिक मीडियम, एंड लेट अस रेस्टोर द लेजिटिमेसी फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। अगर हमको सिनेमा से मैक्सिमम बिजनेस करनी है, तो जो सिनेमा का कलाकार है, निर्देशक, उसको हमें फोरग्राउंड में लाना पड़ेगा। और जो हमारे स्टार्स हैं, उनको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि दे आर स्टार्स बिकॉज ऑफ द टीम वर्क। इतनी बड़ी टीम लगी हुई है, 200 लोगों की टीम काम कर रही है, और वो फ्रेम में जाके खड़े हो रहे हैं, तो उनको अगर शोहरत मिल रही है, अगर वो they are catching the eyeballs of the public, they are becoming popular, they should be grateful to the medium, they should be grateful to the fellow technicians, they should be grateful to God and to the audience. अगर gratitude रहेगा, instead of कि arrogance type या इस तरह की फीलिंग कि यार आई एम सुपीरियर, आई शुड, आई कमांड अ प्राइस, ये सब बातें आप तभी सोच सकते हो जब आपके अंदर एटीट्यूड होएगा, जब आपके अंदर एरोगेंस होएगा, जब आप महसूस करोगे कि यार आई एम जस्ट, मैं तो एक मीडियम हूँ। इसके अंदर जो मैसेज है वो राइटर, डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, साउंड रिकॉर्डिस्ट, लिरिसिस्ट, इतने सारे टैलेंट मिलके वो मेरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, वो हम है। दैट इज द एंटायर यूनिट ऑफ द पिक्चर। दिस फिल्म, दिस दिस फीलिंग should be inculcated,
should be valued and should become our driving force. Thanks a lot.